हाय बच्चों। 5 मिनट के अंदर आज मोलैरिटी और मोलैलिटी दोनों का कंफ्यूजन दूर करते हैं। साथ ही में इनका एक दूसरे के ऊपर क्या रिलेशनशिप होता है वो भी डिराइव करके देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे मोलैरिटी की। देखिए, इसको हम लोग कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं और मोलैरिटी डिफाइंड की जाती है कि कितने नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट है सोल्यूट के 1 लीटर सोल्यूशन यानी 1000 ml सोल्यूशन में। तो डेफिनेशन के हिसाब से फॉर्मूला बन जाएगा सर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो ये मिल जाएगी कि 1 लीटर के अंदर कितने मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसोल्व्ड हैं। इसी को हम लोग एक तरीके से लिख सकते हैं। अब हम लोग के एक्सपेरिमेंट को ऐसे बकेट में तो कर नहीं रहे कि भर भर के 20 लीटर हमने भैया HCl डाला है, 20 लीटर NaOH डाला है। कैसे डालेंगे? ml में, टेस्ट ट्यूब्स में करते हैं। तो इसको आप लिख सकते हैं कि सर n ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन मिलीलीटर। देखिए, मिलीलीटर अगर कर दूंगा तो मुझे मिलीलीटर को कन्वर्ट करना पड़ेगा लीटर में, क्योंकि डेफिनेशन बोलती है कि 1 लीटर में कितना डिसोल्व्ड है। आप इसको 1000 से डिवाइड करेंगे, वो ऊपर जाएगा, बन जाएगा मल्टीप्लीकेशन में इनटू 1000। यही चीज लिखी जा सकती है अगर मान लीजिए मोल्स आपको गिवन ना हो और आपको मास दिया हो किसी भी सोल्यूट का, तो बनेगा गिवन मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट इनटू 1000 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। किस में लेनी है? मिलीलीटर में, क्योंकि ऊपर 1000 लगा हुआ है। इसे बोलते हैं बच्चों मोलैरिटी। अगर मैं यूनिट की बात करूं तो क्या बन जाएगी कि सर कितने मोल्स डिसोल्व हैं 1 लीटर में, यानी मोल्स लीटर इनवर। तो मोल लीटर इनवर से मोल पर लीटर इसकी यूनिट बन जाती है। अब बात कर लेते हैं मोलालिटी की। देखिए, मोलालिटी जो होता है बच्चों, उसे हम लोग स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका डेफिनेशन होता है कि भाई कितने नंबर ऑफ मोल्स डिसोल्व्ड हैं सोल्यूट के इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। यानी सॉल्वेंट अगर मान लीजिए मेरे पास में 1 किलोग्राम या 1000 ग्राम है, तो उसमें कितने नंबर ऑफ मोल्स सोल्यूट के डिसोल्व्ड हैं उसको हम लोग बोलते हैं मोलालिटी। यानी मैथमेटिकली फॉर्मूला बन जाएगा कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं सोल्यूट के सर 1 किलोग्राम में। तो आप मास ले लीजिए सोल्वेंट का, किसमें? किलोग्राम में। तो ये आ जाएगा 1 केजी में कितने होंगे। और सिंस हम लोग कोई बहुत सारा ऐसा तो है नहीं कि भर भर के कोई बकेट्स यूज कर रहे हैं या फिर बहुत ज्यादा बल्क में यूज कर रहे हैं, है भाई, कट्टे हम लोग यूज कर रहे हैं बड़े बड़े, उनको फाड़ के हम लोग यूज कर रहे हैं भर भर के। लो भाई HCl डालो, H2SO4 डालो। तो हमें यूज तो हमेशा किसमें करना होगा? ग्राम्स में। तो हम लोग क्या बना देंगे? फॉर्मूला को उसी के अकॉर्डिंग फॉर्मुलेट कर लेंगे कि यहां पे मास अगर मान लीजिए सोल्वेंट का ले लिया अपने ग्राम्स के अंदर, तो डिवाइड कीजिए 1000 से, ऊपर चला जाएगा, बन जाएगा 1000 यहां पे। सिमिलरली अगर मान लीजिए आपको गिवन मास है सोल्यूट का, ना कि नंबर ऑफ मोल्स, तो गिवन मास अपॉन मोलर मास से आप डायरेक्टली नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं, इनटू 1000 कर देना। और साथ ही में बच्चों W ऑफ सॉल्वेंट जो रहेगा उससे अपन डिवाइड कर देंगे ग्राम्स में। यूनिट की बात करें तो बन जाएगी मोल पर केजी। अब ये तो हो गया एक बेसिक डिफरेंस मोलैरिटी और मोलैलिटी का। अब जानते हैं कि भाई ये एक दूसरे से कैसे लिंक्ड है और इनका आपस में क्या रिलेशन और किस तरह के क्वेश्चन जेईई मेन और एडवांस को पसंद है। तो देखिए भाई, इनके बीच में रिलेशनशिप क्या होगी उसे डिराइव करने के लिए हमें एक हेल्प लगती है डेंसिटी की। मैं फटाफट से वो फॉर्मूला डिराइव करवा के दिखाता हूं और उसके ऊपर करते हैं कुछ क्वेश्चन। चलिए, और एक और चीज जिसके ऊपर बच्चे सबसे ज्यादा गलती करते हैं वो वाला पॉइंट मैं जरूर हाईलाइट करूंगा, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखो। चलो, मान लेते हैं कि मोलैरिटी जो होती है बच्चों कैपिटल M, वो हमें गिवन है, और मोलैलिटी जो होता है स्मॉल m, वो मान लीजिए मुझे फाइंड आउट करनी है। तो क्या होता है M मोलैरिटी का मीनिंग कि सर M जो रहेंगे आपके कैपिटल M, वो है आपके मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन। मोलैरिटी डिफाइन किसके लिए? 1 लीटर सॉल्यूशन के, तो बोलेंगे कि 1000 ml सॉल्यूशन। इस स्टेटमेंट से आप क्या क्या निकाल सकते हो? आप निकाल सकते हो मास ऑफ सोल्यूट। कितना आ जाएगा सर? मोल्स ऑफ सोल्यूट मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट। तो m इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, m सोल्यूट इज द मोलर मास ऑफ सोल्यूट। किस में आ जाएगा सर? मान लीजिए कुछ ग्राम्स में आ जाएगा। इसी तरह से मास अगर मैं निकालूं सॉल्यूशन का, तो सॉल्यूशन का मास कितना हो जाएगा सर? वॉल्यूम जो दी हुई है सॉल्यूशन की वो तो 1000 ml है, इनटू डेंसिटी। तो डेंसिटी किस में लेंगे? ग्राम पर ml में ले लेंगे। कितना बनेगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन? 1000 ml इनटू डेंसिटी। तो ये जो मास है बच्चों, ये किसका आ गया? सॉल्यूशन का मास। इन दोनों को यूज कर लेंगे, मास निकाल देंगे किसके? सोल्वेंट का। और क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि सर सोल्वेंट का मास लगेगा मोलैलिटी के एक्सप्रेशन में, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सोल्वेंट। क्या बन जाएगा? देखो ये फॉर्मूला, ये बन जाएगा सर मास ऑफ सोल्वेंट इज इक्वल्स टू सोल्यूशन का मास माइनस सोल्यूट का मास, यानी 1000 D माइनस m इंटू m सोल्यूट। अब बच्चों आपके पास में सारी इंफॉर्मेशन दी हुई है, तो आप क्या निकाल देंगे? स्मॉल m। मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता था? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट
डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। अगर ग्राम्स में है तो ऊपर यूज करना पड़ेगा आपको 1000। चलो इसी को आगे बढ़ाते हैं। मोलैलिटी क्या बन जाएगा? मोल्स ऑफ सोल्यूट, दैट इज कैपिटल M, यानी मोलैरिटी के इक्वल थे मोल्स, और मास हमने कितना निकाला था? 1000D माइनस M इंटू M सोल्यूट। बच्चों ये एक फॉर्मूला आता है, यहां से आपका सीधा आंसर निकल जाएगा। लेकिन अगर आप एक फॉर्मुलेट इसको करना चाहते हो एक फॉर्म में, जो जनरल फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं कि 1/m इक्वल्स टू D/m माइनस M सोल्यूट बाय 1000 ऐसा टाइप का, तो उसके लिए क्या करेंगे? इसको आप रेसिप्रोकल कर दीजिए या इनवर्स कर दीजिए। मैं बोल देता हूं, मैंने इसको क्या कर दिया, इसको रेसिप्रोकेट कर दिया। क्या मिलेगा? 1/m इज इक्वल्स टू, देखिए इसको आप इंडिविजुअली जब डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? अच्छा मैंने यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई नहीं किया तो कर दो, ठीक है ना बच्चों? ये ग्राम्स में था ना, 1000 आ जाएगा। देखिए क्या बनेगा, ये बन जाएगा आपका 1000D माइनस M इंटू M सोल्यूट डिवाइडेड बाय 1000 कैपिटल M। ये ओवरऑल आपका फॉर्मूला बन गया 1/m इज इक्वल्स टू D बाय कैपिटल M माइनस M ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय 1000। अब ये फॉर्मूला जो है बच्चों, जनरली हम सभी याद कर लेते हैं और यही सबसे बड़ी गलती है। इस फॉर्मूला को याद करना ही सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि यहां पे दो चीजें जो हम लोग गलतियां कमिट करते हैं। एक तो इस फॉर्मूला को हम लोग या तो भूल जाएंगे, या तो हम लोग कुछ चीजों को ऊपर नीचे कर देंगे, या तो दी हुई वैल्यूज को जब पुट करेंगे ना तो पछताएंगे। कैसे पछताएंगे? जल्दी से क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन के थ्रू समझाता हूं कि अगर मैंने यहां इस फॉर्मूला में बच्चों फॉर्मूला यूज कर लिया 1/m इज इक्वल्स टू D बाय कैपिटल M माइनस, एक बार मैं चेक कर लेता हूं क्योंकि मैं खुद ही भूल जाता हूं, M सोल्यूट बाय 1000। तो करो बेटा, इसमें वैल्यूज पुट करो। अ सोल्यूशन ऑफ H2SO4 विद मोलार कंसेंट्रेशन ऑफ दिस, मतलब मोलैलिटी यहां पे गिवन है 8.010, पुट कर दीजिए 1/8.010, और डेंसिटी कितनी दी हुई है? 1.354। तो यहां पे लिखेंगे 1.354 डिवाइडेड बाय मोलैरिटी हमें निकालना है, माइनस M ऑफ सोल्यूट 98 ग्राम पर मोल होता है H2SO4 का मास, और अपॉन कर देंगे 1000। इसे सॉल्व करते करते ना हम थक जाएंगे। क्या यहां से आप कैपिटल M निकाल पाओगे? मतलब ऑफ कोर्स निकाल ही लेंगे, पर 1/8 की वैल्यू निकालना, उसके बाद में इसको माइनस कर देना, तो इट्स अ वेरी डिफिकल्ट प्रोसेस। अब मैं आपको आने वाले 30 सेकंड के अंदर अंदर इसका आंसर निकाल के दिखाऊंगा, कैसे बेसिक से, मतलब हमें फॉर्मूला यूज ही नहीं करना। मैं सिंपली क्या यूज करूंगा? मैं इसके बेसिक्स यूज करूंगा, जैसे मैंने डिराइव किया था वो फॉर्मूला, उसको यूज करूंगा। एक दो स्टेप पहले ही आंसर आ जाएगा। हमें गिवन क्या है? मोलैलिटी स्मॉल m कितना गिवन है बच्चों? हमें गिवन है 8.010। मींस इसका मीनिंग हो गया सर कि इतने जो मोल्स हैं 8.010 मोल्स हैं सल्यूट के, इन कितने में सर? 1000 ग्राम दिया होगा सोलवेंट। क्लियर है? आप निकाल सकते हैं कि मास यहां से कितना मिल जाएगा, मास ऑफ सल्यूट मिलेगा आपको इनटू मोलर मास कर दीजिए, जो कि आपका H2SO4 का होता है 98 ग्राम। तो ये आपका आ गया, इतना ग्राम्स आ गया आपका सोल्यूट। इससे आप निकाल सकते हो मास ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का मास क्या होता है? 1000 ग्राम प्लस ये, तो कितना आएगा? देखिए 8, इसको 8 अज्यूम कर लीजिए क्योंकि 8.01 इज लाइक 8 ओनली, तो 8 से आप मल्टीप्लाई कीजिएंगे, कितना आएगा? तो ये बन जाएगा 1784 ग्राम्स। वॉल्यूम आपको ऑलरेडी पता चल जाएगी क्योंकि डेंसिटी दी हुई है। वॉल्यूम कितनी हो जाएगी सॉल्यूशन की? मिलीलीटर में आएगी। गिवन मास अपॉन डेंसिटी, डेंसिटी कितनी दी हुई है? 1.35। बच्चों इसको जल्दी से यूज कर लीजिए, मोलैरिटी निकालना है। मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता था? नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 1000। अगर मान लीजिए ml में है तो मोलैरिटी कितनी आ जाएगी? देखिए गिवन मोल्स कितने हमारे मोल्स हैं 8.010 डिवाइडेड बाय कितना वॉल्यूम निकाला हमने 1784 इनटू ये कितना चला जाएगा 1354 ऊपर चला गया 1.354 इनटू 1000। बच्चों ये टोटल लिखा हुआ है 1354, आपको ये वैल्यू सामने दी हुई है। अब मुझे पता है कि सर ये जो वैल्यू दी हुई है 1354 अपॉन 1784 ये किसी भी हालत में ना तो ये वैल्यू हाफ है, 1354 इसका हाफ भी नहीं है, और ना ही ये डबल है, और ये वैल्यू ऑलमोस्ट 1.5 के आसपास आएगी। यानी मैं कह सकता हूं कि सर ये कुछ भी हो, ये 1 से तो छोटा रेशियो है। मतलब आंसर जो आपका आएगा सर वो 8 से कम आ रहा है, और 8 से कम एक ही ऑप्शन दिखाई दे रहा है मुझे।
8 के आसपास और 8 से कम एक ही ऑप्शन है जिसको बोलते हैं 6 मोलर। मतलब बिना इतनी अड़चनों के, बिना बहुत ज्यादा कैलकुलेशन में घुस के आंसर निकाल दिया अपन ने। क्लियर है बात? नहीं क्लियर है? एक बार फिर से क्लियर कर देता हूं कि यहां पे जो मुझे वैल्यू दी हुई है वो मुझे कुछ दी हुई थी 1354 डिवाइडेड बाय नीचे कितना दिया हुआ था 1784 इंटू दिया हुआ 8। अब आप खुद से बताइए कि वैल्यू कितनी आनी चाहिए। भाई ये जो वैल्यू सामने दी हुई है सर, ये 1 से तो बड़ी आएगी, 2 से छोटी आएगी, अप्रोक्सीमेटली 1.5 पकड़ लो, और 1.5 अगर आएगी तो वैल्यू आपकी कितने आंसर आ जाएगी, कितना आ जाएगा, सॉरी 1.5 नहीं आएगा, ये वैल्यू कह सकते हैं कि हाफ से छोटी आ रही है। इसको लिखो कि 1 से तो ये वैल्यू जो आ रही है 1 से ये वैल्यू छोटी है और हाफ से ये वैल्यू बड़ी है। तो जब ये हाफ से बड़ी रहेगी तो हम इसको बोल सकते हैं 1/1.5 टाइप सी वैल्यू आ रही है, या फिर हम लोग कह सकते हैं कि कुछ 2/3 टाइप्स मान लो, या 3/4 टाइप्स मान लो इसको अप्रोक्सीमेटली। तो ये वैल्यू कितनी चली जाएगी आपकी 6 के बराबर आ जाएगी। चलिए एक और सवाल देखते हैं इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर और ट्राई करते हैं कि ये कैसे बन पाएगा। बिना फॉर्मूला करेंगे, बिना फॉर्मूला इसलिए करेंगे क्योंकि फॉर्मूला जब जब लगाएंगे गड़बड़ होने के पूरे चांसेस हैं। चेक कर लेते हैं। डेंसिटी ऑफ 2 मोलार एक्वा सॉल्यूशन इज 1.28 ग्राम पर सीसी। मोलैलिटी निकालनी है। बेटा क्या तरीका था, सिंपली अज्यूम कर लेना है कि सर एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन के अंदर 2 मोल्स दिए हुए हैं आपको। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने दिए हुए हैं, 2 मोल्स। वॉल्यूम कितनी हो जाएगी सॉल्यूशन की, 1000 ml। क्या करो, मास निकाल दो सॉल्यूट का, कितना आएगा, मोल्स इनटू मोलर मास। मोलर मास कितना होता है NaOH का, 40 यानी 80 ग्राम। सॉरी तो यहां पे आप क्या निकाल देंगे, मास ऑफ सॉल्यूशन भी निकाल देंगे। 1000 मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी कितनी दी हुई, 1.28, 1280 ग्राम। क्या निकल जाएगा दोनों को यूज करने से, मास ऑफ सॉल्वेंट कितना आ जाएगा बेटा, 1200 ग्राम आ जाएगा। क्यों, 1280 में से 80 निकाल दिया, हो गया काम। बस इतना ही तो करना था। मास ऑफ सॉल्वेंट आ गया, इसका मतलब आप क्या निकाल सकते हो, मोलैलिटी। गिवन नंबर ऑफ मोल्स कितने दिए हुए थे, 2 मोल्स, डिवाइडेड बाय कितना आ रहा है 1200 इंटू क्या आ जाएगा 1000। बेटा जैसे सोल्व कर लीजिए, कितना आ रहा है ये वैल्यू, 10/6 आ रहा है, 1.67 हो जाएगा। तो ये 30 सेकंड छोड़िए, मैं उससे भी कम में कर सकता हूं इन्हें। बस हमें क्या यूज करना है, बेसिक यूज करना है। अगर मैं फॉर्मूला याद करूंगा तो कहीं ना कहीं एग्जाम में या तो फॉर्मूला गलत लिख के आऊंगा, या तो मैं फॉर्मूला को यूज करके कुछ ना कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक करके आऊंगा। तो समय खराब नहीं कर रहा है बेटा। ये था आज का एक बहुत ही अमेजिंग सा सेशन। सभी लोग इस पे ट्राई कीजिए और भी क्वेश्चन। अगले सेशन में आता हूं एक और मजेदार कोई टिप एंड ट्रिक, एक और नई ट्रिक एंड टिप्स के साथ में, और आपको एंटरटेन करता हूं। चलिए बाय बाय एवरीवन, बाय बाय।